हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मैं 96 में। क्लास टेंथ के लिए चैनल पर मैथ और साइंस दोनों वीडियो बनाया जा रहा है। आपका दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लास टेंथ के लिए यूपी बोर्ड के लिए चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे उसके बहुत ही पुराने चैप्टर है। सब एनसीईआरटी से सब के सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, और सब चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज बताया जा रहा है। ठीक है, तो साइंस में आपका बायोलॉजी का 2 चैप्टर खत्म हो चुका है और फिजिक्स में 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन और मानव नेत्रग्रह बिना के संसार, और बायोलॉजी में हो गया जैव प्रक्रम, और जो आपका मस्तिष्क का चैप्टर है नियंत्रण समय ये भी खत्म हो चुका है। अब बहुत बेहतरीन बताया गया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है जिसको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेनिफिट है। चैनल बनाएं, सब्सक्राइब लाइक शेयर कम जरूर करिएगा। और हमारा 5.2 का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 5.1 तो बता चुका हूँ, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और 5.1 बता दिया गया है। वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो एग्जाम दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबके सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सबके सब एनसीईआरटी बुक से लिया गया। अब सबके एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि पहला चैप्टर छोड़ कर पाँचवा छवा इन्हें पाँचवा बांटा, ऐसा कुछ नहीं है। सब 1 से पहला चैप्टर से लेकर 5.2 का आया गया है। तो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा 5.1 में खत्म हो चुका है। ये हमारा 5.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बताया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको 5-10 मिनट में एक क्वेश्चन बताया जाए, 2 क्वेश्चन बताया, जितना क्षमता हो मतलब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो, आपको क्वेश्चन ढूंढने में आपको परेशानी ना हो, आसानी से पढ़ा जा सकता है। चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कम जरूर करिएगा। ये हमारा 5.2 का पहला चैप्टर है, कुछ बेसिक बताया जाए उसके बारे में जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, हमारा 5.1 खत्म हो चुका है, जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें 5.2 पहला है आपका दिया है, टेबल दिया होगा। निम्नलिखित सरणी में रिक्त स्थानों को भरिए। एपी का प्रथम पद समांतर डी और एनवा पद एन है। तो इसमें आपका 4 गो है। ठीक है, ए है, डी है, एन है, अंतिम पद है। तो 4 गो में से ये गो मान निकालना होगा। बाकी 3 का मान का होगा इसमें दिया होगा। बाकी 3 का मान का इसमें दिया होगा, इसमें बताना हमको। ठीक है, इसमें देखो पहला में आपका 7 दिया है, दूसरे में 3 दिया है, इसमें 8 दिया है, इस अंतिम पद बताना है इसमें। तो पहले बता लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अंतिम पद होता क्या है, समांतर होता क्या है। ठीक है, तभी जान पाएंगे ना, बिना फार्मूले कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं पहले फार्मूले की तरफ। ठीक है, अब देखिए जो चैप्टर इसमें जो फार्मूले होते हैं, पूछा कि अंतिम पद बताइए या एनवा पद बताइए। ठीक है, तो अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद बराबर होता है आपका, होता है एन बराबर A1 प्लस n-1 इंटू कितना होता है आपका डी होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंटू कितना होता है डी होता है। इसको बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, इसको बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद। मतलब अगर किसी क्वेश्चन लिखा है तीसरा पद बताइए, पांचवा पद बताइए, मतलब एन बताना है। ठीक है, इसका मतलब होता है। अब डी का मतलब होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। इसको मैंने पहले बता चुका हूँ, सर्वांतर कैसे निकालते हैं। सर्वांतर कैसे निकाला जाता है भाई? सर्वांतर दो, पहला दूसरा तीसरा बाईस का दिया होगा तो दूसरे से पहले घटा देते हैं तो आपका निकल जाता है, सर्वांतर निकल जाता है। अब देखिए बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो लोग व्यक्ति नहीं देखे हैं, जो विद्यार्थी नहीं देखे, जाकर पहले से देख सकते हैं 5.1। पर इसमें बताया गया कि कैसे सर्वांतर क्या होता है, पहला पद क्या होता है, दूसरा पूरे डिटेल में बताया गया है। तो जब तक किसी भी चैप्टर का बेसिक नहीं जानेंगे, वो चैप्टर चाहे कितना बड़ा इंटेलिजेंट नहीं समझ पाएंगे। पहले बेसिक जाकर पढ़िए, वहाँ पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं, तब जाके चैप्टर पढ़िएगा। ठीक है, अगर चैप्टर पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा अंतिम पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, एन पद क्या होता है और सर्वांतर क्या होता है। ठीक है, अब फार्मूलाइज हो चुका है। अब इसमें बताना हमको कैसे बताना है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे आपका निम्नलिखित सरणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जेपी का प्रथम पद, ए समांतर डी, एनवा पद, सब इसमें। तो 4 गो में से आपका 2-3 का मान, 1 मान निकालना होगा। 1 मान इसमें क्या होगा, हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें पहला पद दे दिया, यहाँ पे पहला पद क्या इसमें दे दिया है, पहला पद कितना दिया इसमें भाई, पहला पद कितना दिया है इसमें, पहला पद ये आपका कितना दिया है 7, कितना दिया है 7 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे श्रावंत कितना दिया आपका 3, कितना दिया आपका, जो दिया वो लिख लीजिए। जो अगर अंतिम पद पूछता है, अंतिम पद फार्मूला ये होता है, अंतिम पद फार्मूला होता है आपका
एन बराबर A1 प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी। बस इसे पुट करना है, बहुत आसान है। ठीक है, और एन दे दिया है, देखिए एन भी दे दिया है। एन कितना दिया आपका, एन दिया आपका 8, कितना दिया है 8। हमको बताना है, क्या बताना है हमको, nवां पद अंतिम पद बताना है। क्या पता हमको, हमको नहीं पता है, हमको इसको नहीं पता है। तो क्या होता है फार्मूला जो भाई, जैसा उसे लिखते जाइए। ये होता ना एन बराबर होता है आपका A1 प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी। कितना होता है आपका डी होता है, केवल पुट करना है इसमें, कितना होता है डी। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पद कितना, एनवा पद हमको पता नहीं है, लेकिन एन कितना दिया 8, कितना दिया है 8 दिया है। कितना दिया 8, तो जहाँ जब एन 8 रखी यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर। पहला पद कितना दिया है 7, A1 दिया है 7, एन1 कितना दिया है 8 दिया है, 8 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे आपका D1 कितना दिया आपका, D1 कितना दिया आपका 3, कितना दिया है 3। बीच में क्या मानते हैं गुणा, क्या मानते हैं गुणा मानते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 8 बराबर 8वां पद कितना होगा 7। 8 में से जाए कितना बचेगा भाई, 8 में से कितना बचेगा 7, 8 7 तो कितना होगा 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो कितना होगा 21 7 कितना होता है, ये 8 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 28, कितना हो जाएगा 28। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। आगे आंसर कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखिए पहला पद रखें आपका 7, डी के मान कितना 3 है, और एन में कितना 8 रखें। बस 8 में कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 21, 21 7 कितना होता है भाई 28, कितना हो जाएगा। तो आपका जो एनवा पूछा था यहाँ पे, एन का मान मत कितना होगा, जब पहला पद दिया होगा, डी का मान दिया होगा, एन का मान दिया होगा, तब आपका एनवा पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद मतलब 8वां पद कितना होगा 28, 8वां पद कितना हो जाएगा 28। ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन है, एकदम आसान है। जो 5वां चैप्टर समान सबसे फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, केवल फार्मूला पुट करना आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब तो अगला क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें भी क्या कर दिया यहाँ पे, ये पहला पद दिया यहाँ पे, जो दिया लिखते हैं यहाँ पे। तो पहला पद दिया इसमें, पहला पद कितना दिया आपका यहाँ पे, जो दिया लिखो। पहला पद कितना दिया आपका, पहला पद दिया आपका 18, कितना दिया है 18। ठीक है, उसके बाद हमको डी नहीं पता है, डी के बाद हमको नहीं पता है, डी दिया ही नहीं है, डी हमको नहीं पता, डी हमको पता करना है। ठीक है, और एन कितना दिया आपका, एन दिया आपका कितना दिया आपका 10, कितना दिया है 10। अंतिम पद मतलब एन कितना दिया आपका 0, कितना दिया आपका 0 दिया है। ठीक है, जो अंतिम पद है कितना दिया आपका 0। बस देखिए फार्मूला आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, जो अंतिम पद दिया हो, ठीक है, एन पद दिया हो, डी दिया, ऐसे का अगर मान आता है तो क्या होता है, बस फार्मूला पुट करना, ये होता है, हो जाएगा एन बराबर A1 प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी। ये अंतिम पद एन कितना दिया है 0। ठीक है, और पहला पद कितना दिया भाई आपका 18, और एन कितना दिया है, एन दिया है 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, और गुणे कितना हो जाएगा डी, डी तो दिया नहीं है, डी पता ना हमको, तो हो जाएगा 0 बराबर 18, 10 एक जगह कितना बचेगा, 10 एक जगह कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, कितना हो गया 9 डी, जिसका मान निकलते रहते हैं। 18 का जब इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 डी बराबर कितना हो जाएगा आपका -18, कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका मान निकलते ही रखते हैं, 9 कहाँ है नीचे, कहाँ जाएगा नीचे, तो -18 बटे कितना हो जाएगा आपका 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, डी वन कितना हो गया आपका भाई -2, कितना होगा -2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है, केवल मान पुट करना और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला तरफ। अब देखिए इसमें भी भाई, इसमें पहला पद नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे इसमें हमारा ये हो गया, इसमें हमारा ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जो तो क्वेश्चन हो जाए उसको टिक लगा दे, देखिए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अब ए नहीं दिया है, देखिए ये हमको नहीं दिया है। ठीक है, इसमें डी का मान दे दिया है, डी का मान दिया है, और ये एन का मान दिया है। ठीक है, एन का मान दे दिया है, इसमें एन का मान दिया है, और अंतिम पद दिया यहाँ पे, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, ये बताना हमको। ठीक है, ये हमको बताना है, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है।
जो तीसरा क्वेश्चन ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पद पता नहीं पता है हमको, पहला पद हमको नहीं पता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये समझ जाएंगे यहाँ पे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, ये था पहला क्वेश्चन, ये था पहला क्वेश्चन था, याद रखिएगा ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा एक कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन दो क्वेश्चन बता चुका हूँ, ध्यान देखिएगा वहाँ पे। पहला चैप्टर जाएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में आपको ए नहीं पता है, ये हमको नहीं दिया है, पहला पद नहीं पता हमको, पहला पद हमको नहीं पता है, ठीक है। डी का मान दिया है, डी में कितना दिया आपका -3 दिया है। और एन कितना दिया आपका 18, कितना दिया है 18, कितना दिया है 18, ठीक है। और दिया आपका अंतिम पद कितना दिया आपका भाई, अंतिम पद कितना दिया आपका -5 दिया है। चलिए और रखते हैं फार्मूला, क्या होता है आपका फार्मूला भाई, जो फार्मूला केवल उसमें क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका, ये होता है an बराबर a1 प्लस n-1, यहाँ कितना हो जाएगा d। तो अंतिम पद कितना दिया भाई -5, कितना -5 दिया, ठीक है, -5 दिया है, ठीक है। अंतिम पद कितनी आपका -5 दिया है, केवल फार्मूला पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है आपका पांचवा चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं मिलेगा होगा। तो -5 हो गया, ठीक है। पहला पद कितना दिया आपका नहीं पता हमको भाई, पता नहीं है पहला पद कितना है, कहाँ से लगाएंगे। एन का मान दिया कितना दिया है 18, कितना दिया है 18 -1। और डी वन कितना दिया है, डी का मान दिया -3, ठीक है। -5 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर a1 हो जाएगा, ठीक है। a1 18 में से एक कितना बचेगा, 18 में से एक जाएगा 17, और 17 3 51, यहाँ प्लस में माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 51। हमको पहला पद बताना है, ठीक है। तो पहला पद कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहला पद हो जाएगा -5, ये -51 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +51, ठीक है। 51 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस प्लस घटाते हैं, बड़े अंक में लगा प्लस, अंश किस में आएगा प्लस में, ठीक है। 51 में से 5 जाए कितना बचेगा 46, कितना बचेगा 46। तो पहला पद कितना हो गया आपका 46, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कितना आसान है, बहुत आसान है, भारी ये नहीं तो सबसे आसान है ये चैप्टर ही, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ आपका सामने ये रहा, चौथा क्वेश्चन। अब तो यहाँ से कर सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन आपका जो दिया है आपका एन नहीं दिया है, एन हमको एन पता करना है, एन हमको नहीं दिया है। और दिया अंतिम पद कितना दिया भाई आपका, अंतिम पद दिया आपका कितना दिया है 3.6, कितना दिया 3.6, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा, जो जो दिया है बोलो उसको लिखिए, जो जो दिया आपका लिखिए यहाँ पे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। हमको ये दे दिया है और ये हमको नहीं पता है, हमको ए दिया है और ए दिया है, ठीक है। इतना हमको दिया है, ये सब दिया हमको, ये सब दिया हमको, ठीक है। किताब डाउन कर लीजिए, कम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लाइट का दिक्कत है, इसीलिए इसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब बताना, हमको बताना है एन बताना है, बताना हमको एन बताना है। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, आप फार्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है ना आपका एन बराबर होता है, एन बराबर ए वन प्लस n-1 इंटू कितना होता है आपका डी होता है, ठीक है। a1 प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा डी, कितना होगा डी, बस। अब इसमें जो जहाँ रखो, अंतिम पद कितना दिया आपका 3.6, कितना दिया आपका 3.6 दिया है, ठीक है। अब पहला पद कितना दिया आपका, पहला पद कितना आपका दिया है यहाँ पे -18 कितना दिया है 9, कितना दिया है 9 दिया, प्लस हमको नहीं पता है एन हमको नहीं पता है, एन नहीं पता, जो नहीं पता छोड़ दो उससे।
और डी वन कितना दिया आपका, डी का मान दिया आपका 20 गुणा मानते हैं, 2 पॉइंट कितना दिया आपका 5 दिया है। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं आराम से। अब पहले यहाँ 18.9 लिखा है, मान लीजिए कितना प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3.6 प्लस कितना प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 बराबर n-1 गुणा इसको रखिए ऐसे ही 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 18.5 और 3.6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब जोड़ेंगे आपका तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल एक हो गया, 8 3 11 कितना हो जाएगा 12 1 कितना होगा, तो कितना होगा 225 आएगा। 0.1 का बाद लगा, 1 दशमलव लगा 1 का बाद। ठीक है, 0.1 के बाद जोड़ घटाने में क्या लिखते हैं 10 रहता है। अब यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा n-1 अब गुणे कितना 2 पॉइंट कितना 5 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए जिसका मान निकलते नहीं रहता 2 पॉइंट नीचे कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर। ठीक है, 2.5 नीचे आएगा यहाँ पे, तो 22.5 बटे कितना होगा यहाँ पे 2.5। तो देखिए दशमलव का 1 अंक दशमलव है, इसे सेम क्या हो गया खत्म, क्या हो गया खत्म। तो 25 में 22 है, चलिए कब ना कटेगा आपका 25 में 50 25 5 कट यहाँ पे 5 चौका 20 50 25। ठीक है, 50 25 हो गया यहाँ पे, यहाँ 50 25 का 5 चौका 20 तो 50 20 5 9 45। तो कब कटेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर कितना होगा आपका, ये आपका हो गया कितना हो गया आपका 9। तो n कितना हो जाएगा, ये -1 कितना हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा प्लस, तो 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा आपके 10 कितना हो जाएगा आप पे 10। ठीक है, ये हो गया कितना हो गया आपका 10 कितना हो गया आपका 10। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, n कितना हो गया 10 कितना हो गया 10, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, जो है लिखिए पहले, जो एक्चुअली लिखिए यहाँ पे, ये अगला लास्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, तो जो दिया लिखो पहले भाई। तो 5वां क्वेश्चन आपका, 5वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये हमारा 4था क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये 3रा क्वेश्चन था, ये 2रा क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन हो चुका है। किताब का जरूर सहारा कर लीजिएगा, आपको फ्रेश आएगा। जो पहला पद दिया है, जो दिया लिखो पहले लिखो यहाँ पे। तो पहला पद कितना दिया आपका भाई, पहला पद दिया आपका दिया है यहाँ पे 3.5 कितना दिया 3.5। ठीक है, और इसके बाद से डी कितना दिया है, डी हो गया 0 दिया है, और एन कितना दिया भाई, एन दिया आपका 105 कितना दिया 105, एन दिया शायद 105 दिया है शायद 105, एन हो जाएगा अब 105 कितना हो जाएगा 105। ठीक है, का अब क्या बताना हमको बताना है अंतिम पद, क्या बताना है अंतिम पद, नहीं पता है हमको नहीं पता है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा डी। जो हमारा रखिए, हमको तो अंतिम पद नहीं पता है, हमको पहला पद पता है कितना है 3.5 प्लस n-1, n-1 कितना दिया है, n कितना दिया है 105, लेकिन यहाँ पे डी के मान कितना दिया है 0। जब किसी से गुणा करते हैं 0 में आंसर कितना होता है 0 होता है, ये पूरा क्या हो गया, पूरा आपका 0 हो गया खत्म। तो बचेगा क्या बचेगा, n कितना होगा आपका, यहाँ पे कितना होगा 3.5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, 5.2 का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप समझ रहे होंगे। आपका पहले फार्मूला बताएं, बस जहाँ गुणा मांगा था कर लेंगे, बस फार्मूला हिसाब से करेंगे ना, जितना फार्मूला बताएगा आपका ये आपके हिसाब से करेंगे, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसमें आ जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है, चौथा पाँचवा 4 क्वेश्चन बता दिया गया है। एक बार नोट ऑन कर लीजिएगा, इसको सही से लिख लीजिएगा, इसको बने नोट्स बनाते चलो भाई, जब चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं हम आपको, मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं, नोट्स बनाइए ना, कोई एक्स्ट्रा नंबर उसको लिखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, सारे नंबर मिलेंगे आपको, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पूरा बुक से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपका सबके सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। साइंस भी चल रहा है, 9 बजे रात को साइंस मिलता है और 2 बजे भी आपका मैथ मिलता है। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।